नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक खबर आपको दिखाता हूं दोस्तों शुरुआत में ही, और उसी खबर पर पूरी चर्चा करेंगे कि आखिरकार जब राज्यपाल को ये कहना पड़ रहा है, जी हां, आनंदीबेन पटेल को मंच से ये कहना पड़ रहा है कि रामलला के दर्शन हो जाते हैं पर फाइलों के नहीं होते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या है। और एक मंत्री जी सीतापुर में हमने देखा, उनको जेई ने कह दिया कि जाइए, आपका ट्रांसफार्मर अगर खराब है तो उसे खुद ही उतार लीजिए जाकर। तो ये इज्जत है, ये रिस्पेक्ट है। और जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस चर्चा के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है? अधिकारी मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, और क्या राज्यपाल की भी नहीं सुनी जा रही है क्या? क्योंकि वो कह रही हैं कि रामलला के दर्शन हो जाते हैं पर फाइलों के नहीं होते हैं। नवभारत टाइम्स में खबर छपी हुई इसको लेकर। अब इस पर क्या कहा जाए? यही कहा जाए कि राम नाम की लूट मची है, लूट मचे, लूट मिले तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। अब गवर्नर साहब किसके कहने पर यहाँ पे हैं ये आप जानते हैं। वो दिल्ली दरबार की सबसे खासम खास हैं। पिछले हम्म, दिनों में तो अमित शाह से भी सुना उनके रिश्ते ठीक हो गए, हम्म, वरना जब गुजरात की मुख्यमंत्री थी तो अमित शाह से रिश्ते बहुत बिगड़े हुए थे। तो दिल्ली के इशारे पर यहाँ काम करती हैं। एक बार हम्म, बिल्कुल मैं कंफर्म बता रहा हूँ, मुझे आरएसएस के बहुत सीनियर आदमी ने बताया कि कलराज हम्म, मिश्रा बड़े गुस्से से नागपुर पहुंचे, संघ के मुख्यालय गए। उन्हें कहा था हमारी उम्र ज्यादा हो गई कि हम 75 साल से ऊपर हो गए तो हम तो गवर्नर नहीं रहेंगे। हम्म, लेकिन उत्तर प्रदेश की गवर्नर साहिबा में ऐसा क्या खास है कि वो 80 84 साल की हो गई, लेकिन उनको हटाया नहीं जा रहा। 5 साल से ज्यादा समय हो गया, कार्यकाल भी पूरा हो गया, उनके हटने का कोई नाम नहीं लेता। और मैं हम्म, पिछले 3 4 गवर्नर की याद करूं तो शायद सबसे ज्यादा विवादित यही राज्यपाल महोदया रही हैं। हम्म, इनकी पुत्री अनारा पटेल जी गुजरात में कई मामलों में सुर्खियां आ चुकी हैं। आप डालेंगे अनारा पटेल कारगुजारी तो निरी खबरें आ जाएंगी अनारा पटेल की। उत्तर हम्म, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में जो नंगा नाच हुआ है वो आप भली भांति जानते हैं। मतलब यहां तक हो गई कि एक वीसी के खिलाफ मामला उठा, हम्म, वीसी के खिलाफ जिसने शिकायत करी वही जेल चला गया, और वो हम्म, मामला बड़ा फूल पकड़ा गया। पता चला कि मुख्यमंत्री जी उन वीसी साहब को जेल भेजना चाहते थे और अमित शाह चाहते नहीं थे कि इनके कुछ आ जाए क्योंकि वो गवर्नर के खास थे। मामला हम्म, सीबीआई तक पहुंचा, सीबीआई ने उन्हीं को धर लिया जिन्होंने एफआईआर कराई थी। फिर इन हम्म, गवर्नर साहब के दस्तखत से, प्यारे प्यारे दस्तखत से, इतने इतने विवादित कुलपति बने हैं उत्तर प्रदेश में। अगर जांच हो जाए कि इन कुलपतियों के, प्रोफेसर के चयन का मापदंड क्या है, तो आप हम्म, छोटे मोटे विभागों के घोटाले तो भूल जाएंगे आप। तो हम्म, इन गवर्नर साहब की लेकिन जांच कौन करेगा? वो गवर्नर साहब हैं, उनके लिए कोई बोल नहीं सकता। हम्म, एक बार हमने खबर छापी थी, आपको याद होगा, 4 PM में कि था जो कोरोना काल में जो लाशें दफनाने की लकड़ी आई थी, वो लकड़ी तक उठ के उनके घर में जलने चली गई थी। हम्म, जिस नगर आयुक्त ने ये कारनामा किया था वो एसपी गोयल साहब चीफ सेक्रेटरी उनका करीबी है, तो आज भी वो डीएम बना हुआ है। देखिए, हम्म, गवर्नर साहब का ये मामला कहना ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि रामलला के दर्शन हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में फायरों के दर्शन नहीं हो सकते। क्योंकि मैं हम्म, पहले भी आपसे कह चुका हूं कि मैंने मुलायम सिंह का कार्यकाल बहुत नजदीक से देखा, मैंने हम्म, अखिलेश यादव का कार्यकाल बहुत नजदीक से देखा, मैंने मायावती का कार्यकाल बहुत नजदीक से देखा। लेकिन मैं कह सकता हूँ नौकरशाही की इतनी खुली लूट, हम्म, लूट भी नहीं, डकैती मैंने किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं देखी जितनी इस सरकार में हो। दरअसल हम्म, मुख्यमंत्री को ये लगता है कि जो नेता होते हैं बेईमान होते हैं, उनके दिमाग में बैठ गया है ये। और जो अफसर होते हैं वो बेईमान होते हैं। तो मुख्यमंत्री जी नौकरशाहों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। और ये नो योगी सरकार पार्ट 1 में भी ये समस्या थी, योगी सरकार पार्ट 2 में भी ये समस्या है। और ब्यूरोक्रेट ने समझ लिया कि हमें अब मुख्यमंत्री जी से कोई शिकायत कर दे हमारी, जाके हमारी कोई सुनवाई होनी नहीं है। तो हम्म, फाइलें करने की जगह वो ये सोचती है फाइल लटकाई कैसे। तो हिमांशु हम्म, जी, मैं आपसे गवर्नर साहब की सहमत हूँ, उनकी लाख, उनकी मैंने कारगुजारियां भी आपको बता दी, और भी बता दूंगा अगले एपिसोड में। गवर्नर साहब के बहुत सारे किस्से हैं, इतनी मोटी फाइल एक साथ मुझे देखे गए हैं। मैं तो पढ़ हम्म, पढ़ कह रहा कि वो अनारा पटेल की उत्तर प्रदेश के चयन में नौकरी में इतनी रुचि क्यों। गुजरात हम्म, में एक विश्वविद्यालय बन रहा है, उसके यहाँ के एक वीसी साहब हैं, वो जाके सुनाए कि उसकी फंडिंग देखते हैं। उत्तर प्रदेश से इकट्ठे होकर गुजरात में एक विश्वविद्यालय में फंडिंग लग रही है। ऐसी हम्म, ऐसी किस्से, ऐसी ऐसी कहानियां। और फिर हम्म, गवर्नर साहब को ना हटना इतने कार्यकाल के बाद, उम्र इतनी होने के बाद। तो हम्म, मुझे लगता है कि शब्दों में कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सामान्य धारणा ये बन गई है
कि राजभवन उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। लेकिन बावजूद इसके गवर्नर ये ठीक कह रही हैं कि यूपी में रामलला के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन फाइलों के दर्शन नहीं होते। मैं बात से सहमत। अच्छा, ग्राउंड जीरो पर जो मंत्रियों की खबरें आ रही, लगातार आ रही, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो खबरें आई और उसके बाद मामला सटापट खत्म हो गया। सीतापुर से खबर ये निकलकर सामने आई, सुरेश राही जी हैं, राज्य मंत्री, कारागार राज्य मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं 4 घंटे तक अफसर से जो है वो जिरेबाजी करते रहे और जेई ने उनको कहा कि खुद आकर ट्रांसफार्मर उतार लो। अब वो उतारने लगे, धरने पर बैठ गए। अब सोचिए, एक मंत्री का ये हाल है उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक जेई कह रहा है कि आप खुद ही काम कर लो, हम नहीं करेंगे। मुझे इतनी हंसी आती है उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की, विधायकों की। एक दो मिनिस्टर मेरे दोस्त हैं, मतलब वो व्यक्तिगत, मैं नाम ले नहीं सकता क्योंकि व्यक्तिगत बात उन्होंने मुझसे कही है। वो ये कह रहे हैं कि सर संजय जी, आदमी आता है इलाके का कि हम मिनिस्टर हैं, हम कैबिनेट मिनिस्टर है, काम हो हम करा देंगे, और हकीकत ये है कि थानेदार तक हमारी नहीं सुनता है। फिर बोले हम क्या सो रोए अपने आप को, हमारे 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी कोई ना सुनता है। ब्रजेश पाठक किसी सीएमओ से कह दे तो सीएमओ कहानी बता देता है। केशव मौर्य किसी को काम को कह दे तो उनको पता ही है, तो योगी जी के एंटी है, इनकी सुननी ही नहीं आनी है। तो ना विधायक की, ना आप सोचिए, हैसियत देखिए, राज मंत्री है प्रदेश का, वो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर इतने दिन से खराब पड़ा हुआ है, सरकार कहती है 24 घंटे में ट्रांसफार्मर। अब इस भीषण गर्मी में, उमस में, ट्रांसफार्मर 2-2, 4-4, 6-6 दिन नहीं बदले जा रहे हैं। ये उदाहरण है। और वो जब वो कह रहा है कि उतारा, तो जेई कह दे रहा है कि अपने आप उतार लीजिए। अब आप जेई को सस्पेंड कर दो, कुछ कर दो, जेई को पता है 6 महीने बाद बहाल हो जाऊंगा। ये बात अलग है, बहाली के लिए मुझे थोड़े पैसे देने पड़ेंगे, तो वो भी एडजस्ट कर लेता है कि यार ठीक है, मंत्री की हैसियत क्या है, मुझे ज्यादा ज्यादा सस्पेंड करा देगा। पिछले दिनों AK शर्मा, इतने सबसे ताकतवर मंत्री, मोदी जी के सबसे करीबी मंत्री, अभी 24 घंटे पहले उन्होंने मोदी जी के संग फोटो डाली है अपनी। तो मोदी जी के संग जो फोटो डाल रहा है, जो मोदी जी के संग पहली बार गुजरात से दिल्ली आया, मोदी जी का इतना करीबी था, उसकी हैसियत इतनी है कि अपने सुपरटेंडेंट की, बिजली विभाग के सुपरटेंडेंट की, एक रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर से बातचीत को उसको ट्वीट करना पड़ा, तब वो सस्पेंड हुआ। बेचारे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं लाइट नहीं आ रही, वो कह रहे हैं जय श्री राम। फिर लिख रहे हैं कि मेरे को तो निजीकरण में मुझे बताया नहीं गया, मेरी तो स्थिति नहीं है कि मैं एक इंजीनियर ट्रांसफर कर दूं। तो अगर मंत्री के कहने पे जेई कह दे रहा है कि भैया खुद उतार लो रस्सी लगा के, तो गलत क्या? ये वाक्य साबित कर रहा है जो मैं कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों की, विधायकों की औकात खत्म कर दी है ब्यूरोक्रेट ने। और ये हाल अगर हाथ खड़े करा लेंगे तो 95% अगर हमेशा आके उत्तर प्रदेश में हाथ खड़े करा दें, मेरे तो एक बढ़िया सुझाव है। देखिए, मान लेना चाहिए बीजेपी को, दिल्ली नेतृत्व को, कि अमित शाह जी आ जाएं, दत्तात्रेय होसबोले जी आ जाएं और सब विधायकों को बुला लें और कह दें कि भैया हाथ खड़े कर दो कि तुम यूपी के ब्यूरोक्रेट से खुश हो। हिमांशु जी, 99.9% विधायक, शायद ही कोई इक्का दुक्का विधायक हो जो हाथ नहीं खड़े करेगा। सारे के सारे विधायक हाथ खड़े कर देंगे कि हाँ, हमारे समझ में नहीं आ रहा, उत्तर प्रदेश के भाषा भ्रष्ट हो चुके हैं, बेईमान हो चुके हैं, थाने तहसीलों में दलाली का अड्डा बन गया है, और नीचे से ऊपर, ये नहीं कहना चाहिए, ऊपर से नीचे भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। हमारे खुद चीफ सेक्रेटरी साहब पे कितने कितने आरोप है, SP गोयल साहब पे किसने जांच करी? अमिताभ ठाकुर ने तो भूखंडों के नाम दिए थे, बताए ना वो रजिस्ट्री कितनी है, बताएं वो प्लॉट कैसे रिश्तेदारों के है, नहीं बयान तो जारी करें। मतलब गरीब का, किसी क्लर्क का 10,000 रुपए के रिश्वत में जेल चला जाएगा, और चीफ सेक्रेटरी के परिवार के नाम अगर करोड़ों रुपए की जमीनें हैं तो उसकी कोई बात ही नहीं करेगा। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट, इसी दिन के लिए लिखा गया। अच्छा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं और लगातार हम लोग बात करते भी रहे कई दिनों से, प्रतिभा शुक्ला जी को ले लीजिए, श्रीकांत शर्मा ने तो यहां तक ट्वीट करके कह दिया कि अधिकारी सीएम के निर्देश लागू करने में विफल है। मतलब कुल मिलाकर बेइज्जती कर रहे हैं कि सीएम जो कह रहे हैं उनकी बात तक नहीं मान रहे, राज्यपाल की बात नहीं मान रहे, मंत्रियों की बात नहीं मान रहे। और नंदकिशोर गुर्जर, ये तो बड़ी हिंदुत्ववादी सरकार है, कितना बड़ा आरोप लगाया कि गाजियाबाद में सरेआम गाय कट रही हैं और हर दिन कट रही हैं, और ये हिंदुत्ववादी सरकार मतलब राम राम करती है और उसको नहीं रोक पा रही। मतलब आपके विधायक इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बावजूद इसके धरने पर बैठे जा रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। मतलब क्या ही है, क्या ही कहा जाए। हिमांशु जी, नंदकिशोर गुर्जर का एक दिन फोन मेरे पास भी आया, कह रहा संजय जी आप शो करिए, हमारे यहाँ तो ऐसा हाहाकार मचा हुआ है, किसी भी थाने में चले जाइए, किसी भी तहसील में चले जाइए,
भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा है, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं कर रहा। बोले मैं विधायक हूँ, करूँ तो करूँ क्या, मेरी जान को खतरा है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं। उनके तो तो आप कपड़े सोचो कि ये बात, कपड़े फाड़ दिए थे, कपड़े फटे हुए पहुंच गए। आप सोचो ना, ये हालात है, ये सीन है। पता नहीं मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचती है नहीं पहुंचती, या पहुंचती में तो मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं नहीं लेते हैं, क्यों नहीं लेते ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन हालात खराब हैं, हालात खतरनाक हैं, हालात खौफनाक हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधायक और मंत्रियों की हैसियत खत्म हो चुकी है। और जब विधायक और मंत्रियों जी की नहीं सुनी जा रही है तो आम जनता, हम लोगों की बात कैसे सुनी जाएगी, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो दोस्तों, चारों तरफ लूट मची हुई है, किसी की सुनी नहीं जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पा रही है, ना संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग कुछ कर पा रहे हैं। अधिकारी मनमानी किए जा रहे हैं। जनता की सुनना तो दूर, वो नेता मंत्री की नहीं सुन रहे हैं, राज्यपाल की नहीं सुन रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नहीं सुन रहे। तो फिर दोस्तों आप ही डिसाइड करिए और कमेंट करके हमको बताइए कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। क्या ये राम राज्य है?